Hello friend, today we will discuss on topic Bernoulli equation. Application of Bernoulli equation. This topic is very important for JEE mains and advanced exam point of view. Let's come to discuss on this topic. वेंटूमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल पाइप होता है। उसमें किस स्पीड से फ्लो कर रहा है लिक्विड उसको मेजर करता है। स्पीड मेजर करने के लिए इसका वेंटूमीटर का यूज किया जाता है। यहाँ पे ये एक फिगर है वेंटूमीटर का, क्योंकि यहाँ पे A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया है और यहाँ पे A2 है। V1 यहाँ पे वेलोसिटी है और V2 यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का वेलोसिटी है और प्रेशर यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है और ये हाइट का डिफरेंस है, एज हाइट का डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बर्नौली इक्वेशन किस तरह से रहेगा। P1 इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया में लगाएंगे, P1 हो जाएगा इसका और 1/2 रो V1 स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी होता है लिक्विड का और ये प्रेशर होता है, प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम। फिर यहाँ पे P2 इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया का P2 हो गया प्लस 1/2 रो डेंसिटी है जो कि वेलोसिटी V2 स्क्वायर। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा लिक्विड का उसका V2 स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बर्नौली इक्वेशन का है। और फिर एक और यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन हम लोग पढ़े थे कि एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया 1 इंटू वेलोसिटी 2, जो यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन एरिया होता था, यहाँ पर एरिया और यहाँ पे ये एरिया यहाँ का और यहाँ पे A1 V1 A2 V2। यहाँ पे वेलोसिटी कुछ होगा, यहाँ पे वेलोसिटी होगा, दोनों ये कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम रेट फ्लो वो है कांस्टेंट होता है। ठीक है, ठीक उसी फॉर्मूला ये V2 अगर हम प्रेशर का डिफरेंस अगर फाइंड करें तो P2 माइनस P1 इस वाले इक्वेशन को उधर उस साइड में ले जाएंगे। ये P1 माइनस P2 इसको इस साइड में लाएंगे तो इसको इस साइड में लाएंगे तो और सॉरी यहाँ पे P2 P1 और P2 होगा। ठीक है, P1 P2 ठीक है। तो इस तरह से इसको अगर हम तो यहाँ पे अगर ये क्या होता है प्रेशर का डिफरेंस अगर फाइंड करें तो इस तरह से लिक्विड का डेंसिटी बाई 2 वेलोसिटी क्रॉस सेक्शन एरिया 2 माइनस V1 एरिया। ठीक है, V1 का स्क्वायर। इस वाले इक्वेशन में हम V2 का अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारा ऐसा इक्वेशन बनेगा। और फिर से और यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे रो GH के बराबर होता है। रो GH यहाँ पे रो GH प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे रो GH। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ V1 यहाँ पे V1 वेलोसिटी कैसे निकालेंगे तो इसको यहाँ पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक आएगा V1 इक्वल टू √2GH बाई A1 स्क्वायर बाई A2 माइनस 1। ये वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो आएगा। ठीक है, उसके बाद ठीक उसी तरह से वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है dV/dt। A1 और V1 क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट है। तो A1 क्या है, V1 क्या हम लोग निकाले हैं, यहाँ पे ये निकाले हैं, इसको यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करने के बाद वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा A1 A2 √2GH A स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये वॉल्यूम फ्लो रेट है। ठीक है, ये सब आसान है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। JEE एडवांस में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है क्योंकि ये एप्लीकेशन है बर्नौली इक्वेशन का और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे अगला ये बर्नौली इक्वेशन का ही एक एप्लीकेशन है। जैसे यहाँ पे एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। अगर लिक्विड एज हाइट पे जाकर के ऊपर से एज हाइट पे अगर हम यहाँ पे कुछ होल कर दे तो लिक्विड का फ्लो होगा, लिक्विड बाहर स्टार्ट हो जाएगा, निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिक्विड का फ्लो किस स्पीड से फ्लो होता है, फिर उसका रेंज और कितना टाइम होता है, टाइम फ्लो होने में कितना टाइम लगता है, यहाँ पे जो लिक्विड का खत्म होने में टाइम जो लगेगा, ठीक है, तो वो कितना टाइम लगता है वो यहाँ पे हम बर्नौली इक्वेशन के थ्रू हम जानते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले हम यहाँ बर्नौली इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन एरिया में। यहाँ पे जैसे इस पे ये लिक्विड है और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा। तो पहले यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी। शुरू में क्या होगा, वाटर यहाँ पे जो रहेगा तो वाटर पहले रेस्ट में रहेगा। ठीक है, रेस्ट में रहेगा तो यहाँ पे तो V जीरो हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। फिर हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच और सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो होगा होल, यहाँ पे होल है, यहाँ पे फिर दूसरा, तो यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा क्योंकि वाटर फ्लो कर रहा होगा तो उसका स्पीड होगा। तो 1/2 रो V स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस और रो GH। हम ये लाइन के रेफरेंस में हम बर्नौली इक्वेशन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, H जीरो हो जाएगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो जीरो होगा और यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर लगा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद 1/2 V स्क्वायर GH V इज इक्वल टू √2GH
ये क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो, किस वेलोसिटी से लिक्विड यहाँ पे बाहर आ रहा है वो यहाँ पे ये वेलोसिटी है जो कि वो बताता है। फिर आता है रेंज। रेंज मतलब ये इसके कितना दूर जा करके हमारा लिक्विड जो है गिर रहा है, उसको वही उसी को रेंज बोलते हैं। तो रेंज निकालने के लिए क्या होगा, हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। तो h1 माइनस एच, यह डिस्टेंस ट्रेवल है, ठीक है, बाई 2 1/2 जी टी स्क्वायर, 1/2 जी टी स्क्वायर, यहाँ पे जी इसमें से ड्यूटी करती है। इसको सॉल्व करने के बाद टी इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू कितना आएगा, 2h माइनस स्मॉल एच बाई एच, ये एच यहाँ पर आया, ये एच, ठीक है, ये एच माइनस एच, ये हाइट है। रेंज निकालने के लिए क्या होता है, रेंज एक डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस का वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी कितना निकला है, 2gh इंटू, अभी हमारा टाइम कितना निकला है, 2gh माइनस स्मॉल एच बाई जी, इसको यहाँ पर रख दिया है। तो √2 ये दो कितना हो जाएगा, 4, तो उसका रूट करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, एच माइनस ये वाला आ जाएगा, क्योंकि ये रेंज निकलता है, ठीक है। रेंज इतना हो गया, ये हमारा रेंज हो गया। अगर रेंज, ये जो लिक्विड है ये फ्लो कर रहा है, तो कितने मतलब हाइट पे अगर हम यहाँ पे होल्ड करें कि हमारा रेंज मैक्सिमम हो, तो रेंज मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको मैक्सिमम और मिनिमम होता है। तो मैक्सिमम कैसे निकलता है, डबल डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। तो आर इज इक्वल टू, आर मेरा कितना है, ये आर है, ये आर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है रेंज। तो इसको डबल डिफरेंशिएशन, इसको ये रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। तो स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे ये कांस्टेंट हुआ, ठीक है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ये 2 को भी इधर ला देंगे तो वो भी कांस्टेंट ही है, तो ये 0 हो जाएगा। और इसका हमको निकालना है क्या, डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है, ठीक है, डी बाई डी एच। तो ये एक वेरिएबल यहाँ पे एक वेरिएबल है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा इक्वल टू 0। ये डिफरेंशिएशन यहाँ पे देखिए, एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, किसी भी स्क्वायर का एच वाई का डिफरेंशिएशन कितना होता है, इसके इक्वल होता है, तो 2h के बराबर होता है, 2h जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, माइनस साइन है तो माइनस यहाँ पर लग जाएगा, इक्वल टू 0। फिर h इक्वल कितना होगा, h/2, मतलब h/2, अगर ये हाइट है पूरा h, अगर इसके आधे पे हम होल करें तो रेंज क्या होगा, सबसे मैक्सिमम आएगा। इस h को या ये छोटे वाले h पे पुट कर देंगे, h/2 माइनस h/2 रूट अंडर ये सब रख देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा यहाँ पे एक आर मैक्सिमम निकालने का ये एक फॉर्मूला हो गया, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर टाइम टेकन टू एम्प्टी टैंक, ये तो ये वाला टाइम क्या था कि ये वाला टाइम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, मतलब इस वाले ये जो हाइट है, ये हाइट को मतलब इतना हाइट को खाली करने में टाइम कितना लगेगा, ये जो डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन हमारा ये जो यहाँ पे जो टाइम रेट है, टाइम जो निकालना है एम्प्टी, इस पानी से भरा हुआ इसको चेक करेंगे तो कितने टाइम के बाद ये टैंक जो है खाली हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए ए इंटू भी हम कंटिन्यूटी का लगाएंगे, कंटिन्यूटी लगाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, ए इंटू बी क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ स्मॉल होल इंटू वेलोसिटी यहाँ पे है जो रहेगा, इक्वल टू ए माइनस डी वाई बाई डी टी, क्योंकि देखिए डी वाई डी टी का जो यहाँ पे वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वो बदल रहा है हमेशा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, तो वो बदल रहा है, इसलिए डी वाई डी टी वो वेरिएबल नहीं है, तो इसको मानिए माइनस डी वाई डी टी। फिर वी इक्वल कितना होता है, वी यहाँ पे जो वेलोसिटी निकला है वो यहाँ पे रो मतलब रूट अंडर 2gh, तो इसको यहाँ पे रख देंगे। फिर ये हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे, क्योंकि शुरू में क्या होगा, टाइम इंटीग्रेशन लगा करके सॉल्व होगा, ठीक है। तो शुरू में टाइम क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे टाइम 0 ही होगा ना। उसके बाद इसका हम क्या निकाल रहे हैं, अभी लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट कितना से कहाँ तक होगा, 0 से टाइम टी टाइम लगेगा, ठीक है। और इसको डी वाई बाई डी टी, फिर उसके बाद सॉल्व करने के बाद यहाँ पे वाई एच को हम क्या कर एच को रिप्लेस करके वाई कर दिए है, जो कि एच यहाँ पे होगा, ठीक है। तो एच का वैल्यू वाई हो जाएगा, क्योंकि डी वाई है, तो वो नीचे रूट अंडर में है, तो ये -1/2 आ गया है। -1/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये सब करने के बाद ये इसका लिमिट क्या होगा, पहले ये एच हाइट था, हमको क्या पूरा खाली करना है, तो ये 0 होगा, तो इसका फाइनल हाइट होगा क्या होगा, 0 होगा। ये लिमिट इंटीग्रेशन में लगाए हुए हैं। उसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे एक आ जाता है टी इज इक्वल टू ए बाई स्मॉल ए किसका है, ये वाला एरिया, और फिर ए किसका है यहाँ पे, ये कैपिटल ए, ये पूरा एरिया, ठीक है। और ये 2hg हाइट रूट अंडर में 2hg, तो यहाँ से ये आता है टाइम टेकन टू एम्प्टी टैंक, ये है टाइम, इस टैंक को एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा वो यहाँ पे है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस और एडवांस में, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।